नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर आम आदमी ही नहीं, कर्मचारियों में भी अब आक्रोश पनपता जा रहा है और इसकी वजह है सरकार की वह ढुलमुल नीति, जिसके चलते कर्मचारियों को केवल डीए यानी महंगाई भत्ता पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हर 10 साल गठित होने वाले वेतन आयोग का अब तक पता नहीं है, जबकि 8वां वेतन आयोग जनवरी से लागू हो जाना था, लेकिन अभी तक सरकार ने यानी मोदी सत्ता ने इस आयोग का गठन ही नहीं किया है और न ही बजट में ही इसका कहीं जिक्र हुआ। इसे लेकर अब कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने तो 12 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन करने की घोषणा तक कर दी है। एक दिन का होगा यह आंदोलन, सरकार को याद दिलाने के लिए। लेकिन 8वां वेतन आयोग को लेकर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? कर्मचारी क्यों दबाव बना और सरकार कर्मचारियों के दबाव के बाद ही क्या इस आयोग की घोषणा करेगी? 7वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनरों को लगभग, जिनकी संख्या 1,15,00,000 है, उन्हें फायदा मिला था। ये वो लोग हैं जो देश की व्यवस्था चलाते हैं, लेकिन सत्ता के रवैये ने इन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल 8वां वेतन आयोग से जो फायदे मिलेंगे वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि तारीख बदल चुकी है, कैलेंडर बदल चुका है, लेकिन फाइल ठंडे बस्ते में है। फाइल पे पहिया क्यों नहीं लग पाया है, यह कहना बड़ा मुश्किल काम है। कर्मचारी महंगाई की मार झेल रहे हैं और 8वें वेतन आयोग को लेकर वे बेहद ही उत्साहित थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार सिर्फ डीए बढ़ा रही यानी महंगाई भत्ता बढ़ा रही है, उसे लेकर अब उनमें निराशा भी घर करने लगी है। जब 10 साल का नियम है तो देर क्यों? कर्मचारियों का यह सवाल जायज है। क्या सरकार फीरमेंट फैक्टर की 3.68 करने से बच रही है? क्या महंगाई भत्ते के भरोसे ही कर्मचारियों का घर चलेगा? ये वैसे सवाल हैं जो अब कर्मचारी खुलकर चर्चा करने लगे हैं। कर्मचारी अब इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई की रणनीति भी बना रहे हैं। ये सिर्फ वेतन नहीं, कर्मचारियों के सम्मान की भी बात है। बजट सत्र चल रहा है, लेकिन फाइलों का पहिया नहीं घूम रहा है। 8वां वेतन आयोग पर सरकार की खामोशी को लेकर कर्मचारी अब बेचैन है और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या एरियर का पैसा इस बार देगी सरकार या उसे खा जाएगी? 8वां वेतन आयोग में 44% का इजाफा होना है, यानी जिन कर्मचारियों की सैलरी 18,000 है उन्हें 26,000, उनकी सैलरी 26,000 हो जानी है। 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के साथ साथ उन्होंने सचिव को पत्र भी लिख दिया है और कहा है कि बजट में इसे जोड़ा जाए, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है, इस पे चर्चा चल रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए 12 फरवरी को जब कर्मचारी आंदोलन करेंगे तो उसके पहले इसे बजट में लाया जाएगा या उसके बाद, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में सरकार की रीति नीति कुछ अजीब ढंग से है। यही नहीं, कर्मचारियों की पुरानी मांगे भी है, खासकर पेंशन स्कीम को लेकर। याद कीजिए, आपके 3 साल पहले कर्मचारी किस तरीके से पेंशन स्कीम को लेकर पूरे देश में आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने एक नया तरीका अख्तियार कर दिया था, जिसकी वजह से आंदोलन थम तो गए, लेकिन अब कर्मचारी
फिर एक बार लाम बंद होने लगे हैं और देखना है कि इस मामले में क्या होता है, क्योंकि कर्मचारी अभी भी एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और न ही सरकार ने जो एक अलग से स्कीम लॉन्च की है उसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए कर्मचारी संगठनों ने जो कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर कहा है कि ओपीएस ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उसे ही लागू किया जाए। ऐसे में देखना है कि हर 10 साल में जिस आयोग का गठन हो जाना चाहिए और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए था, उसे लेकर सत्ता की कोताही कहां तक जाए और कर्मचारियों का आंदोलन का रूप क्या होगा। साय मंत्रिमंडल की आज की बैठक में जो फैसले लिए गए वो फैसले इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सरकार अपने काम में असफल साबित हो रही है। दूसरी बात, सरकार सिर्फ निजी कंपनियों के हितों के लिए फैसले ले रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में अब नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मतलब पिछले 2 साल में जो छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार फैला फूला है उसे रोक पाने में छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस और आबकारी विभाग नाकाम साबित हुए, इसीलिए नारकोटिक्स के टास्क फोर्स के गठन की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही इसके पहले भी सरकार ने अपनी अक्षमता छुपाने के लिए राजधानी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया था। उसके बाद भी अपराध नहीं रुके हैं, अब नया टास्क फोर्स गठन करने जा रहे हैं। नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के तहत सरकार ने जो फैसला लिया उसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं की उपेक्षा की गई है। इसमें स्टार्टअप में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को पहली प्राथमिकता की बात होनी थी, लेकिन पहली प्राथमिकता शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के युवा निराश हुए हैं। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल लगाने की बात मंत्रिमंडल ने किया है। मोबाइल टावर लगाने की बात, मोबाइल टावर लगाएंगे उसका निजी कंपनियों को दे देंगे। तो निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने जा रही है। निजी कंपनियों को टावर लगाने में सरकार सहयोग करे, टावर लगाने के लिए उनको अनुमति देने में सहयोग करे, सहमति देने में सहयोग करे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। सरकार खुद टावर लगाएगी। इसके पहले भी रमन सरकार ने यही किया था, टावर लगाया था और उसको जियो को दे दिया था। कुल मिलाकर ये निजी उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति में भी जो एक ग्लोबल प्रतिस्पर्धा थी उसको समाप्त कर दी। किसी एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति बनाई गई है। कुल मिला के आज मंत्रिमंडल का जो फैसला आया है वह छत्तीसगढ़ की जनता को निराश करने वाला है। 30 से अधिक हाउसिंग बोर्ड की और विकास प्राधिकरण की कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपा जाएगा। नगर निगम जो पहले से कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो नई कॉलोनियाँ जो उसको सौंपे जाएगी उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके लिए सरकार तरफ से क्या विशेष सहायता स्थानीय निकाय को दिया जाए। धन्यवाद।